ये 17वीं सदी ईस्वी की बात है। घनघोर जंगलों से घिरा इलाका गिन्नौर, जिसमें छोटे से गांव की शक्ल में मौजूद भोपाल को मिलाकर कुल 7,850 देहाती हिस्से मौजूद थे। उनमें ज्यादातर रहने के लिए घास फूस और मिट्टी के बने कच्चे मकान थे और था एक आलीशान किला गिन्नौरगढ़। ये सब इलाके शासक निजाम शाह गोंड के अधीन थे। इस किले के बारे में मशहूर कहावत है, जहर बस काहे को खाओ, बिना चार गिन्नौर को जाओ। इसी किले के राजा निजाम शाह गोंड की 7 रानियां थीं, जिनमें कबीले की सबसे खूबसूरत और लतीफों के फन में माहिर कियाराम की बेटी कमलापति राजा निजाम शाह की नूरे नजर रानी थी, जिनका नाम एक नेकदिल और इज्जत बावकार रानियों में शुमार होता है। रानी कमलापति अपने शौहर निजाम और बेटे नवल के साथ किला गिन्नौरगढ़ में रहती थी। राजा निजाम शाह गोंड के अलावा एक और गोंड हुक्मरान की हुकूमत चैनपुर देवरी इलाके में थी, जो कि मौजूदा वक्त में बाड़ी तहसील के नाम से जाना जाता है। किताबों में जिक्र आता है, गोंड हुक्मरान चैन सिंह ये जानते हुए कि रानी कमलापति एक शादीशुदा खातून है, बावजूद इसके उनसे शादी करना चाहता था। उसने कई दफा राजा निजाम को कत्ल करने की कोशिश की, जिसमें वो नाकाम रहा और आखिरकार चैन सिंह ने निजाम शाह को उसके करीबी रिश्तेदार आलम शाह के जरिए जहर देकर कत्ल करवा दिया। निजाम शाह की मौत की खबर से पूरे गिन्नौरगढ़ खौफ का मंजर तारी हो गया। पहले तो रानी कमलापति ने काफी हिम्मत से काम लिया, लेकिन शौहर के गम, बच्चे और अपनी जान की फिक्र और फिर उस पर दुश्मनों की तल्ख नजर के सामने उनकी हिम्मत जवाब देने लगी। उन्होंने चंद वफादारों और मासूम नवल शाह के साथ भोपाल में बनाए गए महल में आने का फैसला किया। कमलापति महल उस वक्त सुरक्षा की नजर से बहुत अहम माना जाता था। ये महल कई मंजिला इमारत है, जिसकी 2-3 मंजिलें तालाब के अंदर तक गई हैं और वहां जाने के लिए सीढ़ियों का इस्तेमाल किया जाता है। बहरहाल रानी कमलापति अपने शौहर राजा निजाम शाह के कत्ल से बहुत गमगीन और बेचैन रहती थी। वो अपने शौहर के कातिलों से इंतकाम लेना चाहती थी, लेकिन फौज और पैसों की कमी की वजह से अपने इरादों को पूरा करने के लिए मजबूर थी। लेकिन उनके हौसले पस्त नहीं हुए थे, बस उन्हें सही वक्त का इंतजार था। इधर रानी कमलापति भोपाल में मौजूद अपने साहबजादे नवल के साथ जिंदगी बसर कर रही थी। ठीक उसी वक्त मुल्क के मालवा में सरदार दोस्त मोहम्मद खान की जाबाजी और बहादुरी का शोहरा हो रहा था। अपनी तलवार के जौहर और अपनी ताकत का लोहा मनवाते हुए सरदार दोस्त मोहम्मद खान इस्लाम नगर को अपने कब्जे में ले सत्ता स्थापित कर चुके थे। उनकी हिम्मत, बहादुरी और ईमानदारी के चर्चे हर तरफ थे। जब रानी कमलापति को इस बात की जानकारी मिली, तो उनके दिल में अपने शौहर निजाम शाह के कत्ल का बदला लेने की भावना जागृत हुई। दोस्त मोहम्मद खान अक्सर मछलियों का शिकार करने मौजूदा बड़े तालाब आया करते थे, जो कि रानी कमलापति की मिल्कियत का हिस्सा था। एक दफा सरदार साहब के आने की खबर रानी कमलापति को मिली, तो उन्होंने संदेश भेज अपने महल में उनको दरियाफ्त किया। जब दिलेर जंग महल पहुंचे, तो रानी ने उन्हें अपना भाई समझकर अपने पति निजाम शाह के कत्ल की दास्तां बयां की।
रानी कमलापति की दास्तान सुन सरदार दोस्त मोहम्मद खान जज्बाती हो गए। वो तो पहले ही मैदान जंग के माहिर खिलाड़ी थे। रानी कमलापति ने अपने मुंह बोले भाई को अपने सुहाग का बदला लेने के लिए कुछ खर्चा देने के करार के साथ जिम्मेदारी सौंप दी। इसके कुछ अरसा बाद ही सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने निजाम शाह के कत्ल के बदले के मकसद से चैनपुर बाड़ी के किला चौकीगढ़ पर धावा बोल दिया। इस जंग में राजा चैनपुर की शिकस्त हुई। सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने उन्हें जंग के मैदान में मार गिराया। रानी कमलापति अपने शौहर के कत्ल का बदला लेकर बहुत खुश थीं। उन्होंने बाकी की जिंदगी अमन और चैन के साथ गुजारी। वो जब तक हयात रहीं तब तक दोस्त मोहम्मद खान इस्लाम नगर में ही मुकीम रहे। कहा जाता है उस वक्त भी भोपाल की औरतों में पर्दे का रिवाज किसी खास मजहब या जात के लिए नहीं था, बल्कि रियासत की हर हिंदू और मुसलमान औरत के लिए ये पर्दा सम्मान, मर्यादा, आदर, शर्म और हया का प्रतीक था। और इस प्रथा को निभाते हुए रानी कमलापति दोस्त मोहम्मद खान से पर्दा करती थी। सरदार दोस्त मोहम्मद खान ने अपनी मुंह बोली बहन को मां का दर्जा भी दिया। रानी कमलापति ने उनकी दी गई इज्जत का हमेशा एहतराम किया और मर्यादा को बरकरार रखते हुए कभी पर्दा नहीं तोड़ा। ये रिवाज आज भी भोपाल के हिंदू और मुस्लिम घरानों में बाकी है। रानी कमलापति के लिए एक मुसलमान भाई सरदार दोस्त मोहम्मद खान पर अपनी और अपनी फौज की जान खतरे में डाल देना बहन और भाई के पवित्र रिश्ते की नायाब मिसाल है। ये भोपाल वासियों के पूर्वजों की एकता का प्रतीक भी है, जो विशाल भारत को प्रेम और भाईचारे का संदेश देता है। रानी कमलापति महल परमार वंशी राजा भोज ने 1010 ईस्वी से 1055 ईस्वी के दरमियान भोपाल के बड़े तालाब के पूर्वी छोर के ऊपर बनवाया था। मौजूदा दौर का कमलापति महल 1722 ईस्वी में गिन्नौरगढ़ के निजाम शाह की विधवा पत्नी रानी कमलापति ने तामीर करवाया था, जिसका एक हिस्सा बाकी रह गया है। रानी कमलापति महल स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना है। इसमें लाखौरी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है। इसका ऊपरी भाग मेहराबों और अलंकृत स्तंभों पर आधारित है। महल में सामने की तरफ छज्जे भी बनाए गए हैं। इस महल को पुरातात्विक स्मारक के रूप में भारत सरकार ने सन 1989 में अभिरक्षित घोषित किया है। देश और विदेश से लोग इस महल को देखने आते हैं। इसकी देखभाल भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जिम्मे है। इस महल में रहने वाली रानी कमलापति फनूने लतीफ़ा में माहिर थी और एक रहमदिल खातून थी। उनकी शान में कहा जाता है, ताल तो भोपाल ताल, बाकी सब तलैया, रानी तो कमलापति, बाकी सब रनैया।